गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा परिवार जहां रहते थे रमेश, उसकी पत्नी पूजा और छोटा भाई अर्जुन। रमेश शहर में नौकरी करता था, अक्सर महीने में एक दो बार ही घर आता। पूजा, उसकी पत्नी, एक सजीव, संस्कारी और समझदार महिला थी, जिसने पूरे घर को अपनी जिम्मेदारियों से संभाल रखा था। अर्जुन उस समय 22 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और गांव में ही रहता था। वो पूजा भाभी को बहुत इज्जत देता था। पूजा भी अर्जुन को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेकिन कहते हैं न, इंसानी रिश्ते दिल की जमीन पर कब क्या रंग ले लें, यह कोई नहीं जानता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पूजा सुबह सुबह अर्जुन को कॉलेज भेजने के लिए उसका टिफिन तैयार करती, उसके कपड़े प्रेस करती और हर काम ऐसे करती जैसे माँ अपने बेटे के लिए करती है। अर्जुन भी उसकी हर बात मानता, कभी तर्क नहीं करता। समय के साथ अर्जुन को एहसास होने लगा कि वो पूजा के लिए सिर्फ एक देवर नहीं रहा। वो उसकी मासूम मुस्कान, उसकी हर छोटी बात को देखने लगा। पूजा को भी अर्जुन की मासूमियत, उसकी सादगी और उसका सम्मान भाव पसंद आने लगा था। कभी कभी वो खुद सोचती, अगर अर्जुन मेरा पति होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। एक दिन पूजा की तबीयत खराब हो गई। अर्जुन ने कॉलेज नहीं गया और पूरे दिन उसका ध्यान रखा। उसके लिए खाना बनाया, दवाई दिलाई और रात में जब उसे तेज बुखार था, तो उसके पास बैठकर माथा सहलाता रहा। पूजा की आंखें उस दिन भीगी थीं, लेकिन वो आंसू बुखार के नहीं थे। वो दोनों इस नजदीकी को समझने लगे थे, मगर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। समाज, रिश्ते और नैतिकता, ये तीन दीवारें उनके बीच खड़ी थीं। अर्जुन कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं लाता और पूजा ने भी कभी उस सीमा को पार नहीं किया। एक दिन रमेश अचानक घर आ गया। उसे अर्जुन और पूजा के बीच एक अलग सी केमिस्ट्री महसूस हुई। वो शक करने लगा। अर्जुन का पूजा के लिए चिंतित रहना, पूजा का अर्जुन पर विशेष ध्यान देना, इन सब बातों ने रमेश के मन में द्वंद्व शुरू कर दिया। उसने अर्जुन से अकेले में पूछा, कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे और पूजा के बीच? अर्जुन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। कुछ कहा नहीं। यही चुप्पी रमेश के लिए सबसे बड़ा उत्तर थी। रमेश ने पूजा से भी बात की। पूजा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई की है। मैंने जो किया, वो सिर्फ एक इंसान के प्रति एक सच्चे लगाव के कारण था। मगर मैंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। रमेश को गुस्सा आया, मगर फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ये हालात किसी एक की गलती से नहीं बने हैं। रात को अर्जुन ने रमेश से बात की। बोला, भैया, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा और भाभी का रिश्ता शायद वैसा नहीं रह गया जैसा होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में मेरे कारण कोई बर्बादी हो। रमेश ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, जाओ, लेकिन लौटकर तभी आना जब अपने दिल पर काबू पा लो। पूजा मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी। ये रेखा कभी पार मत करना। अर्जुन शहर चला गया और वहां नौकरी करने लगा। पूजा ने फिर अपने घर की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वो पहले जैसी पूजा नहीं रही। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत की परछाई। कुछ सालों बाद अर्जुन की शादी हुई और वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया। पूजा अब भी रमेश के साथ थी, एक आदर्श पत्नी की तरह। लेकिन कभी कभी चुपचाप बालकनी में बैठी, दूर आसमान को निहारते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर जाते, शायद अर्जुन को याद करके, शायद उस प्यार को याद करके जो कभी हो नहीं सका। ये कहानी किसी रिश्ते को तोड़ने की नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की है जो पनप तो जाती है मगर पूरी नहीं होती। भाभी देवर का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन जब दिल की सरहदें तयशुदा दायरों को पार कर जाएं, तो बस मौन ही बचता है। रिश्तों में सीमाएं और मर्यादा बेहद जरूरी होती हैं। इंसान भावनाओं का पुतला है, लेकिन हर भावना को निभाना जरूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें सिर्फ एहसास होती हैं, अनकही, अधूरी, मगर सच्ची। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को डायलॉग फॉर्मेट, नाट्य रूपांतरण या उपन्यास शैली में भी विस्तार से लिख सकता हूँ। ये रही एक भावनात्मक भाभी देवर की प्रेम कहानी, जो समाज की सीमाओं, दिल की भावनाओं और रिश्तों की उलझनों के बीच पनपती है। एक सुंदर, समझदार और जिम्मेदार महिला, जो रमेश की पत्नी है। अर्जुन पूजा का देवर, 30 वर्षीय युवक, पढ़ाई के बाद अभी घर पर ही है। रमेश पूजा का पति, जो शहर में नौकरी करता है और महीने में एक बार घर आता है। गांव के एक शांत कोने में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें पूजा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसका पति रमेश शहर में नौकरी करता था और उसका छोटा देवर अर्जुन अब पढ़ाई खत्म कर घर पर ही था। पूजा ने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। वह न सिर्फ एक अच्छी बहू थी, बल्कि सभी के दिल की रानी थी। अर्जुन हमेशा उसे बहुत इज्जत देता था। शुरू में पूजा और अर्जुन का रिश्ता एक सामान्य देवर भाभी जैसा ही था, मस्ती, तंज, हंसी और अपनापन।
लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को पूजा की मुस्कान में, उसकी परवाह में एक अलग सी गर्मी महसूस होने लगी। पूजा भी अर्जुन की मासूम नजरों को कभी कभी समझ नहीं पाती थी। न जाने कब ये रिश्ता धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट में बदल गया। दिल की बात, एक दिन पूजा छत पर कपड़े सुखा रही थी। अर्जुन भी वहीं बैठा कुछ पढ़ रहा था। पूजा ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, आजकल बहुत चुप रहते हो। अर्जुन ने निगाहें झुका ली, फिर हल्के से कहा, भाभी, कभी कभी दिल की बातें कहने से डर लगता है। लगता है अगर बोल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। पूजा हंसी, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है अर्जुन। उनकी हंसी में एक खामोश दर्द छिपा था। दोनों जानते थे, जो महसूस हो रहा है वो कभी कहा नहीं जा सकता। वो एक रमेश कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर गया था। पूजा बीमार हो गई। अर्जुन ने उसका बहुत ख्याल रखा, खाना बनाया, दवाइयाँ दी, उसकी देखभाल की। रात को बिजली चली गई। पूजा लेटी थी, अर्जुन वहीं पास बैठा था। उसने पूजा का माथा छुआ, बुखार अभी भी था। पूजा ने उसकी ओर देखा, बोली, तुम होते हो तो अकेलापन नहीं लगता। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, कुछ नहीं बोला। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। कुछ दिनों बाद रमेश ने अर्जुन और पूजा को साथ देखा, किसी गलत स्थिति में नहीं, लेकिन उनकी नजरों में छिपे भाव ने रमेश को बेचैन कर दिया। रात को उसने पूजा से पूछा, क्या तुम अर्जुन से कुछ ज्यादा महसूस करने लगी हो। पूजा चुप रही। उसने न तो हाँ कहा, न ही इनकार किया। अर्जुन ने दूसरे दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने पूजा से कहा, मैंने आपको कभी गलत नजर से नहीं देखा, लेकिन शायद दिल को समझाना भूल गया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं। पूजा ने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन समाज की मर्यादा ने उनके कदमों को रोक लिया। अर्जुन शहर चला गया और वहीं नौकरी करने लगा। पूजा अपने परिवार में वापस रमेश के साथ थी, लेकिन एक खालीपन हमेशा उसके दिल में रहा। अर्जुन भी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन जब भी पूजा की याद आती, उसकी आंखें भर जाती। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, वो बस दिल में जिंदा रहते हैं, एक एहसास बनक। भाभी देवर का रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित होता है, लेकिन जब भावनाएं उस दायरे से बाहर जाने लगे, तो एक मोड़ पर आकर उन्हें रोकना ही सही होता है। प्यार का मतलब हमेशा साथ पाना नहीं होता, कभी कभी किसी को दूर से चाहना ही सच्चा प्यार होता है।